अगले हफ्ते की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की धरती पर होंगे। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है और ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री अपने दोस्त पुतिन के न्योते पर जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पुतिन ने जो कहा उसे सुनना चाहिए। अपने दोस्त की तारीफ में पुतिन ने फिर एक बार तारीफों के पुल बांध दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अक्सर दोनों को एक साथ एक मंच साझा करते हुए देखा गया है। इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि 2 महीने भी नहीं हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुतिन के बुलावे पर ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सके। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जंग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर प्रयास किए और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, each time he raises this matter and expresses his considerations, and we are grateful to him for that. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स एक पश्चिम विरोधी समूह नहीं बल्कि गैर पश्चिमी समूह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा उठाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि रूस इसे शांतिपूर्ण तरीके से ही हल करना चाहता है, हमने नहीं बल्कि यूक्रेनी पक्ष ने बातचीत को रोका है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान वो हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं, इसके लिए हम उनके आभारी। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के हमारे पीएम जाने वाले हैं रशिया, ब्रिक्स की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और उसका सबसे बड़ा रोड़ा है वो भारत उसे ब्रिक्स का मेंबर बनने नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार अपने इंटरव्यू पूछ रही है लोगों से क्या इस बार भारत कुछ मदद करेगा, क्योंकि अभी SCO समिट हुआ है और डॉक्टर जयशंकर ने अच्छी बात कही है पाकिस्तान के बारे में, इसलिए वो सोच रहे हैं कि भारत उन्हें ब्रिक्स का मेंबर बना लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी जल्दी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने जा रहा है। भारत जब रिश्ते सुधार सकता है जब पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सब कश्मीर का मुद्दा ये हल हो जाएगा तब। लेकिन वीडियो में क्या होता है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था तब इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आए थे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर को कजान में आयोजित होने वाली 16वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित सेक्टर्स की पहचान करने के लिए रखी गई है। वहीं बात अगर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की करें तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल
बहुत कम समय में रूस और यूक्रेन का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग को रोकने का आह्वान किया। पहले वो रूस पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन से जंग को रोकने के लिए बात की और इसके बाद जब वो यूक्रेन पहुंचे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने युद्ध को रोकने का आह्वान किया। भारत लंबे वक्त से कहता आया है कि युद्ध किसी भी झगड़े का समाधान नहीं हो सकता। बातचीत के जरिए से रूस और यूक्रेन को विवाद सुलझाना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि हमारी ना ईरान के साथ बनती है ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से है ग्लोबल साउथ में। तो अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए भी और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल है वो हल होते हैं तो पाकिस्तान इंडिया को सेंट्रल एशिया तक, अफ़गानिस्तान तक और इन सब कंट्रीज़ तक वो एक्सेस दे सकता है, स्पेशली रशिया तक सेंट्रल एशिया से होते हुए, जिसमें एनर्जी कोऑपरेशन हो सकती है, ट्रेड इंक्रीज़ हो सकती है, पीपल टू पीपल कल्चरल कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और इसके अलावा और भी दूसरे स्पोर्ट्स में भी कोलैबोरेशन हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन हो सकती है। तो इन सारे एरियाज़ में अगर इन मसाइल को, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, अगर इनको हल किया जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कोऑपरेशन के जो एरियाज़ है वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड एरियाज़ में दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं और यही आई थिंक साउथ एशिया के लिए एक बेस्ट डेवलपमेंट होगी कि इंडिया और पाकिस्तान अपने मसाइल को हल करें और इस रीजन को इंटरकनेक्ट करें हाईवेज़ के थ्रू, ट्रेड कॉरिडोर्स के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू, ताकि यहाँ की जो अशिया है वो लेस एक्सपेंसिव हो और हाईली कम्पिटिटिव हो और यहाँ की इकोनॉमीज़ और इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर सकें।